क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में गिवन v इज इक्वल टू 4 माइनस 2t मीटर पर सेकंड। ये फंक्शन है, v का फंक्शन है। v इज इक्वल टू 4 माइनस 2t मीटर पर सेकंड। फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन 5 सेकंड। हमको 5 सेकंड में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। v द फंक्शन इज t दिया है, v और टाइम के बीच फंक्शन दिया हुआ है। पहले इसको चेक करेंगे कि ये जो कहीं रिटर्न तो नहीं हो रहा, कहीं पलटी तो नहीं मार रहा है। ये पार्टिकल इतने मीटर पर सेकंड से चल रहा, 4 माइनस 2t मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है। टाइम का फंक्शन है। टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है v भी चेंज हो रहा है। तो इसको चेक करेंगे, पहले 1 सेकंड 0 सेकंड 1 सेकंड ऐसे चेक करेंगे कि कहीं वो अपने डायरेक्शन चेंज तो नहीं कर रहा है पार्टिकल। अगर डायरेक्शन चेंज करेगा तो वो वाली पॉइंट हम ढूंढेंगे जहाँ पर वेलोसिटी 0 हो रही है। जहाँ वेलोसिटी 0 होगी वहाँ पार्टिकल जो वहीं रिटर्न होगा, वहीं से पलटी मारेगा। तो पहले हम वो वाला पॉइंट ढूंढेंगे जहाँ v 0 होगा। तो इसको पहले किया जाए। v इज इक्वल टू गिवन है 4 माइनस 2t है। अगर t इज इक्वल टू 0 हम ले रहे हैं तो v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड आ रहा है। v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड कब आ रहा है? t इज इक्वल टू 0 पुट करने पर। t इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो v आ रहा है हमारा, t इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड आ रहा है। t इज इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं तो v आ जा रहा है हमारा 4 माइनस 4 0 मीटर पर सेकंड, 0 आ रहा है। ऐसे अगर t इज इक्वल टू हम 3 पुट कर रहे हैं, t इज इक्वल टू 3 पुट कर रहे हैं तो v इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 3 आ जा रहा माइनस 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हो रहा है कि जैसे जैसे हम टाइम आगे जा रहे हैं, पहले यहाँ तक तो कुछ नहीं, वहाँ तक तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन पलटी नहीं मार रहा। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 के बीच में। 2 पर 0 हो जा रही वेलोसिटी, यानी वहाँ पलटी मार रहा है। कैसे पता चला कि यहाँ v तो 0 हो गया। इसके बाद देखिए v निगेटिव आने लगा, यानी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन मूव करने लगा। इसका मतलब रिटर्न हो गया, पलटी मार दिया। पलटी कहाँ मारेगा? जहाँ v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जहाँ v इक्वल टू 0 हो रहा है वहाँ का टाइम हम मतलब उसको टाइम निकालेंगे, किस टाइम पर वेलोसिटी 0 हो रही है। तो हमारा t इक्वल टू 2 सेकेंड पर जो है वेलोसिटी 0 हो जा रही है। तो आगे देख लें इसको, माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 4 पर देख ले रहे हैं, v आ जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 4 आ जाएगा माइनस 6 मीटर पर सेकेंड, माइनस 6 मीटर पर सेकेंड। ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें एक कंडीशन कैसी मिल रही है, देखिए। t अगर 0 से लेके 2 के बीच में v कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। 0 से 2 के बीच में कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। और t इक्वल टू 2 पर क्या आ रहा है? v इक्वल टू 0 आ रहा है। अब देखिए t की वैल्यू अगर 2 से लेके 2 से ज़्यादा ले रहे हैं और 5 से कम ले से आप 5 ले रहे हैं, इधर ये 5 ले रहे हैं तो v कैसा आ रहा है? v आ रहा है, v हमारा कैसा आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। v कैसा आ जाएगा? निगेटिव। देखिए t इक्वल टू अगर 2 से आगे बढ़ेंगे जो ही, t इक्वल टू 3 लिए माइनस 2 मीटर पर सेकंड, t इक्वल टू 4 लिए माइनस 4 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी निगेटिव आ रही है। और t इक्वल टू 5 ले लेंगे तब भी वो निगेटिव ही आएगा। 4 माइनस 2 इंटू 5 आ जाएगा माइनस 8 मीटर पर सेकंड, यानी निगेटिव ही आ रहा है। t जो है 2 से 5 के बीच में जब लेंगे तो v निगेटिव आएगा, t 0 से 2 के बीच में लेंगे v पॉजिटिव आएगा, यानी पार्टिकल पलटी मार रहा है। तो पलटी मार रहा है तो वो वाले टाइम हम ढूंढेंगे जहाँ पर वेलोसिटी 0 हो रही है। अब एक इसका और, अब क्या करें, इसमें हमको निकालना है एवरेज स्पीड। तो v इक्वल टू हमें मालूम है dx अपान dt होता है, v इक्वल टू dx अपान dt। तो यहाँ से ले लिया जाए। अब आगे क्वेश्चन में इसको हटा रहे हैं भाई, अब इसको हटा रहे हैं। यहाँ 5 सेकंड में हमें बताना है, ये 5 सेकंड में सब बताना है। तो v हमारा क्या है? v इज इक्वल टू dx अपान dt, हमको पहले से मालूम है। तो dx इज इक्वल टू v dt, तो ये दोनों ओर का इंटीग्रेशन ले लिया। dx इज इक्वल टू v dt, इसका भी इंटीग्रेशन, लिमिट 0 से t ले लिया जाए। यहाँ x इनिशियल ले लिया जाए और x फाइनल ले लिया जाए, या 0 से t ले लिया जाए।
पार्टिकल जो है टी इक्वल टू जीरो पर एक्स इक्वल टू जीरो ही है, क्योंकि वो कुछ दिया नहीं है। जहाँ कुछ नहीं दिया रहता लोकेशन, तो टी इक्वल टू जीरो पर एक्स इक्वल टू जीरो ही लिया जाता है। अब यहाँ देखिए क्या किया जाए। अब हमको सब कुछ पता चल गया है। अब हमको उसका वो टाइम में और उसमें रिलेशन बताना है। यक्स में, यक्स और टी में रिलेशन आ जाए तो हम अलग अलग टाइम पर अलग अलग उसका क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी एक्स तो आ ही गया भाई, डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स और वी डी टी। वी कितना है, 4 माइनस टू टी, 4 माइनस टू टी डी टी, जीरो से टी, ये डी एक्स यानी एक्स हमारा आ जाएगा ये एक्स आ गया। जीरो से कहाँ, इसको भी नहीं लिखा जाए भाई, पूरा इसको लेके चला जाए पहले। फिर ये डी एक्स है पूरा, और यहाँ कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4 माइनस टू टी, 4 डी टी, जीरो से टी माइनस टू बाहर ले लें टी डी टी, ये हो जाएगा जीरो से टी। यहाँ भी 4 बाहर रहेगा, तो यहाँ से एक्स आ जाएगा और ए एक्स इनिशियल हो जाएगा, ए एक्स फाइनल हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, 4t, और अपर लिमिट कितना भाई इसका t है, लोअर लिमिट 0 है, यहाँ से 2 है, टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा एक और रिलेशन आ गया भाई, इधर एक और रिलेशन आ गया इसका, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इज इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर। ये हमारा आ गया रिलेशन, एक्स इज इक्वल टू ये 4t माइनस टी स्क्वायर, ये आ गया रिलेशन हमारा। इनिशियली एक्स इज इक्वल टू 0 है, फाइनली इसको एक्स फाइनल को एक्स कंसीडर कर लें तो एक्स इज इक्वल टू, ये मान लीजिए एक्स इनिशियली क्या है, एक्स इनिशियल 0 है, एक्स फाइनल एक्स है, तो एक्स इज इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर। अब इसका अलग अलग वैल्यू हम पुट करें कि टी इक्वल टू 0 पर एक्स क्या आ रहा है, टी इक्वल टू 1 पर क्या आ रहा है, टी इक्वल टू 2 पर क्या आ रहा है। हमको पता चलेगा, पता चल गया ना, क्या पता चल गया है, हमें ये पता चल गया है कि टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 होगी। देखिए वी इक्वल टू क्या है, 4 माइनस 2t। तो अगर v को 0 पुट किया जाए तो v इक्वल टू अगर 0 पुट करेंगे तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/2 यानी 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में हमें पता चल गया कि पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो रही है, यानी वहीं वो पलटी मारेगा। तो हम वो पॉइंट तो ढूंढ लिए। अब इसके बाद हम इसका अलग देखें किधर हो जा रहा है। फिर अगर इधर जा रहा है कितने पे, देखिए t इक्वल टू फंक्शन है ना, t इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो x कितना आ जा रहा है, t इक्वल टू 0 पुट करने पर x हमारा आ रहा है 4, 0 सब 0 हो जा रहा है। टी इक्वल टू 0 पर एक्स इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 1 लेने पर, टी इक्वल टू 1 जब लेंगे तो एक्स हमारा आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1, यानी आ जाएगा 3 मीटर, 4 माइनस 1 इंटू 3 मीटर। टी इक्वल टू 2 ले रहे हैं, टी इक्वल टू 2 लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, एक्स इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 4 आ जाएगा 4 मीटर, 4 मीटर आ जाएगा। ठीक है, हमें सब कुछ मिल गया, रिलेशन भी, फंक्शन भी मिल गया। अब हम उसको देखेंगे पार्टिकल पलटी कहाँ मारा, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर। इसको हटाया जाए भाई, अब इसका काम हो गया है। इसका काम हो गया। अब हम क्या करें, यहाँ पार्टिकल देखें किधर जा रहा है। पहले ये हमारा है, मान लीजिए पार्टिकल ये ऐसे है, यही फंक्शन है। टी इक्वल टू 0 अगर ले रहे हैं तो एक्स इक्वल टू भी 0 है। वी इक्वल टू कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड, वी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। टी इक्वल टू 0 यहाँ रखेंगे तो एक्स इक्वल टू 0। इससे हम कहाँ पलटी मार रहा है वहीं से हमें मतलब हो, पलटी कितने पर मार रहा है, जहाँ वेलोसिटी 0। हम टी इक्वल टू 2 सेकेंड निकाल चुके हैं पहले, ये टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यानी वहीं वो पलटी मारेगा। तो देखेंगे टी इक्वल टू 2 सेकेंड में पार्टिकल कहाँ जा रहा है, वहाँ से फिर मुड़ेगा ना, मुड़ेगा, फिर देखेंगे वो कहाँ जा रहा है। टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर पार्टिकल कितना आगे चला है, 4 मीटर, मतलब इस डायरेक्शन।
इस डायरेक्शन में, क्योंकि 0 से 2 के बीच में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या आ रही थी, पॉजिटिव आ रही थी, मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा। x इक्वल टू 4 है ऐसे, ठीक। फिर t इक्वल टू 3 पुट करेंगे, यहाँ तक मान ली पहुँच गए, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0, यहीं से घूमेगा, वो घूमेगा, ये घूम के ऐसे आएगा। अब उसको देखेंगे कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा वो देखा जाएगा भाई। अब हम डायरेक्ट क्या करें, हमको पलटी वाला तो पता चल गया, कितने पर मार रहे हैं, 4 मीटर पर, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर, भी यहाँ 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर, फिर देखेंगे अब लास्ट वाला टाइम, t इक्वल टू 2 पर पलटी मारना तो हम जान गए, t इक्वल टू 5 सेकेंड पर अब चेक करें क्या आएगा, t इक्वल टू 5 सेकेंड, t इक्वल टू 5 सेकेंड पुट करें, x इज इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर, x फाइंड करना है, t की जगह 5 रखना, 4 इंटू 5 माइनस 5 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 20 माइनस 25 आ जाएगा -5 मीटर, ठीक है। पार्टिकल t इज इक्वल टू यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ ये ऐसे पहुँचा, फिर यहाँ से घूम गया, ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर यहाँ पहुँच गया, ऐसे यहाँ तक आया। ये कितना डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, -5 मीटर, -5 मीटर है, 4 मीटर है। और ये कितने टाइम पर, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर है। हमें अब क्या बताना भाई, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी हमें बताना है। अब देखिए इसको क्या किया जाएगा, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना हो जा रहा भाई, 4 मीटर जा रहा, 4 मीटर वापस आ रहा, फिर यहाँ -5 मीटर, ये डिस्टेंस में माइनस नहीं काउंट करेंगे, भी पॉजिटिव में आएगा, तो यानी 4 4 8 हो गया, और 5 कितना आ जाएगा भाई, 4 + 4 + 5, ये पूरा होगा कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। तो हमारा कितना आ जाएगा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड हमारा आ जाएगा 13/5 मीटर पर सेकेंड, ये एवरेज स्पीड आ जाएगा। अब एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना भाई, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है भाई, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक पहुँचा, ये इसका इनिशियल पोजीशन है, इसका फाइनल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, दोनों को जो लाइन मिलाएंगे वही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल है, फाइनल, तो कितना आ जाएगा भाई, -5 आई कैप, फिर कितना है 5 सेकेंड, कट के आ जाएगा -i मीटर पर सेकेंड, -i मीटर पर सेकेंड, यानी मतलब इस डायरेक्शन में -1 ले सकते हैं आप, या -1 इसको लिख सकते हैं, डायरेक्शन तो हमें पता चलेगा -x में जा रहा है, इससे -i मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टोटल यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है ना, -5, तो माइनस मिलेंगे क्योंकि वेक्टर होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जो वेक्टर होता है ना स्केलर होता है, उसके लिए इसलिए इसको क्या किए, 4 + 5 सबको पॉजिटिव ही लिए, ठीक है, ये इसका आंसर हो।